नमस्कार, मैं रोशन और आप देख रहे हैं जनलोक न्यूज। जनलोक न्यूज ने एक खास कार्यक्रम चला रखा है। पंचायत में करेंगे विकास कार्यों की पोस्टमार्टम। मतलब हम 5 साल में जो विकास हुआ उसकी चीरफाड़ करते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं आखिर 5 साल में कितना विकास हुआ है। उसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हुए हैं सहरसा जिला का पर्री पंचायत। यह सदर प्रखंड काराम पड़ता है और बिहार की धरती है। पंचायत के पब्लिक की जुबानी और इस मुखिया की कहानी जिस पंचायत में हम होते हैं। चलिए तो जानते हैं आखिर विकास ने जो अपनी रूपरेखा तय की आखिर कहां तक पहुंचा है, जानने का प्रयास करते हैं पर्री पंचायत की जनता से। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम गंगेश खां है। खां जी हैं आप? गंगेश जी, हम सबसे पहले आपसे जो चर्चा की शुरुआत करेंगे, जनलोक का सवाल होगा और आपका जवाब होगा। सबसे पहला सवाल, आपके पंचायत में 5 साल का जो वक्त बीता, वह 5 साल का जो वक्त विकास का जो पैमाना हो चुका, आप पढ़े लिखे हमको दिखाई दे रहे, 5 साल का जो पैमाना रहा है उसके रेशियो क्या कहेंगे? 80, 25 क्या रेशियो देंगे पहले आप? हम तो 25% से ज़्यादा नहीं देंगे। 25% रेशियो देगा। मसला आप क्या कर सकते हैं कि कौन सा है? विकास नजर ही नहीं आ रहा है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। सड़क तो बनी है? सड़क नहीं बनी है। जनधन उसमें गली नली योजना में कुछ गली नली दिखाई दे रहा है। अच्छा। और इसके अलावा कुछ नहीं। सड़क देख लीजिए आपके सामने में। अच्छा, आपके पंचायत में वृक्षारोपण कहीं पर हुआ है? नजर नहीं आया। वृक्षारोपण कहीं, स्वच्छता का निर्माण कहीं पर हुआ है? दिखाई तो नहीं दे रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, कुआं है आपके पंचायत में, आपके घर के इर्द गिर्द कहीं पे? ना, अब प्राइवेट व्यक्तिगत है कहीं? नहीं, कुआं हम बोलते हैं किसी का व्यक्तिगत कुआं भी है यहाँ पर क्या? हाँ है। उसकी साफ सफाई हुई है? एकदम नहीं, उसकी साफ सफाई नहीं हुई है, वृक्षारोपण भी नहीं हुआ। चलिए आप चलते हैं पशु शेड की तरफ। क्या पशु शेड का हालत क्या है आपके पंचायत में? पशु शेड की यही हालत है कि जिसको एक भी पशु नहीं है उनका पशु शेड बना है और एक आदमी को 2-2, 3-3 पशु शेड दे दिया गया है। अच्छा। जो वास्तव में पशुपालक है उसको पशु शेड नहीं मिला। अच्छा, बकरी शेड का क्या स्थिति है? बकरी शेड तो कहीं नजर नहीं। जानकारी है कि नहीं बकरी शेड के बारे में आपको? ना, कहीं बकरी शेड के बारे में कोई जानकारी नहीं। भी बकरी शेड नहीं बना है। एक्चुअली बकरी शेड हो सकता है कागज में बन गया। एक चीज और जो ऑफ कैमरा रिकॉर्ड हमको यहाँ पता चला, जो मेरा सोर्सेज था कि मुखिया जी खुद 4 पशु शेड लिए हैं। हाँ, लिए हैं। अच्छा, क्या मामला है? कहाँ वो पशु शेड कहाँ बनाए हुए हैं? मुखिया ग्राम पंचायत पर्री के हैं और उनका जमीन बनगांव पूर्वी में पड़ता है, वहीं पर 4 पशु शेड बनाए। बनगांव पूर्वी पर्री का मुखिया और पूर्वी बनगांव में 4 पशु शेड का निर्माण किया है। बनगांव पूर्वी में, जैसा पता चला है। अच्छा, जैसा पता चला है, हकीकत नहीं, आप तो कागज देखेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। हाँ। जो उड़ती खबर आपके पास आई है। हाँ। कि 4 पशु शेड का निर्माण हुआ है। 4 पशु। लगभग कितना पशु शेड का निर्माण हुआ होगा इस पंचायत में? नहीं, पर्री की मैं पर्री की बात करता हूँ। सुनने में आया है कि 130 पशु शेड का निर्माण हुआ है। पर्री में या पूरे पंचायत में? पूरे पर्री पंचायत में। पूरे पर्री पंचायत में। अच्छा, जो गली नली है, उस गली नली में जो सिर्फ पर्री की मैं बात करूंगा, पर्री में ई वार्ड नंबर कितना हो गया? अच्छा, 6 नंबर वार्ड में एक भी गली बनी है या नहीं बनी? ना, एक भी गली नहीं बनी हुई है। 6 नंबर। मुखिया जी से 5 साल में कभी दर्शन हुआ मुखिया जी का? ग्रामीण है तो दर्शन तो दिखाई देते हैं खेत में हल जोतते हुए। अच्छा, मुखिया जी हैं खेत में हल जोतते हैं। हाँ। इसका मतलब वो निश्चित तौर पर दया ऑनेस्ट होंगे। एकदम निरक्षर है, हल जोतते हैं, अपना बेटा सब डील करता है। 3 बेटा है, वो तीनों मुखिया है, ये मुखिया नहीं है। 3 बेटे, यानी ये समझा जाए ना पर्री पंचायत में 3 मुखिया है। हाँ। जो उनका तीनों बेटा है वो पढ़ा लिखा तीनों है और मैट्रिक पास है किसी तरह। खड़े हुए मैं पूछना चाहता हूँ युवा से, क्या नाम हुआ सर आपका? आकाश कुमार। क्या मुखिया जी संतुष्ट हैं या 5 साल के काम से संतुष्ट नहीं है? मुखिया जी से संतुष्ट नहीं है। मुखिया जी जो है पर्री पंचायत और खनपट्टी दोनों में उनका नाम है, ठीक है। अच्छा। जो कि बनगांव पूर्वी में अभी भी जो मुखिया है बनगांव पूर्वी के आधार बना हुआ है। पर्री पंचायत से बना रहे हैं, उसका सही जांच किया जाए तो हट जाएगा। और पर्री पंचायत के मुखिया के नहीं है। अच्छा। बनगांव पूर्वी में उसका नाम है और पर्री पंचायत भी नाम है। दोनों जगह से वो चुनाव का काम करवा रहा है और चुनाव लड़ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अच्छा, अब तो वो बनगांव तो नगर परिषद में चला गया ना जी, तो उसमें भी उसका नाम है और इसमें भी नाम। 2 जगह वोटर लिस्ट में, दोनों जगह वोटर लिस्ट का नाम है। दोनों जगह का वोट उसको गिरता है। दोनों जगह वोट गिरता है? वोट भी गिरता है उसको। अच्छा, हमको एक चीज बताइए, क्योंकि आप तो सामाजिक व्यक्ति हमको समझ में आ रहे, बुझा रहे हैं, कितना लगभग यहाँ पे शौचालय का निर्माण हुआ होगा? शौचालय का निर्माण, मैं सिर्फ पर्री की बात कर रहा हूं। शौचालय का निर्माण 100 गो हुआ होगा, लेकिन 500 का पैसा उठाया होगा। 100 शौचालय का निर्माण हुआ, 500 शौचालय का पैसा उठाया है, जो कि मुखिया के वार्ड में आता है। सिर्फ मुखिया के वार्ड में उठा है 300 लेटरिन का पैसा। मुखिया के वार्ड में कितना वो हो गया? चमेली 1 नंबर। चमेली का मुखिया है। हाँ। वार्ड नंबर 1 है वो? 1 है। अच्छा, एक चीज बताइए, जिसको भी यहाँ पर दिया होगा शौचालय, तो शौचालय में पैसा का भी खेल हुआ क्या?
पूरा पैसा का खेल हुआ। पहले वो सबसे 1-1 हज़ार लेकर के उसके बाद उसका पैसा उठवाता है और उसके बाद भी फिर उससे पैसा लेता है। मतलब 1,000 पहले लिया, 12,000 रुपए दिया, उसके बाद फिर 1,000 लिया, उसके बाद 10,000 उसे पार्टी को दिया। मतलब 12,000 में 2,000 मुखिया जी का जी। और 10,000 पार्टी का। तो उस 10,000 का शौचालय पब्लिक बनाता है या नहीं? नहीं बनाता, उसको पहले से कर्ज रहता है, उसी में पैसा खत्म हो जाता है, लेटरिन नहीं बनता। तो फिर जो फोटो खींचने का सिलसिला होता है जो फिर वहाँ जमा होता है जिस पर पैसा नहीं, धरातल पर चेक किया जाए उसका सब कुछ निकल जाएगा। उसका चमेली में 1 नंबर वार्ड में जितना लेटरिन बना है 250 से ऊपर ज़्यादा उठा हुआ है, जिसमें कि 50 भी कंप्लीट नहीं है। 50 भी कंप्लीट नहीं है। इंदिरा आवास नहीं मिला। नहीं, कौन चीज का घर बना हुआ हम कह देंगे खर आपको? का है। खर का घर। इसका मतलब प्रधानमंत्री का लाभ आपको, नहीं। प्रधानमंत्री जो आवास है उसका लाभ नहीं मिला। नहीं। जगह अगर आपको रहने के लिए घर नहीं तो पशु शेड भी नहीं मिला होगा, नहीं, बकरी शेड भी नहीं मिला होगा। नहीं मिला। राशन कार्ड है? हाँ है, कितना लोगों का है राशन कार्ड? 3 आदमी। राशन मिलता है? 3, हाँ 3। सही तरीका का राशन मिलता है? नहीं, कुछ काम देता है। अच्छा, वृक्षारोपण का काम आपके इर्द गिर्द या आपके यहाँ कहीं हुआ है? नहीं देखे। मतलब कहीं पर देखे हैं? नहीं, कहीं नहीं। कहीं पर नहीं देखे हैं? पौड़ी में कहीं देखे हैं वृक्षारोपण मुखिया जी करवाए? नहीं। तालाब है आपके गाँव में? हाँ है, बहुत है। सफाई हुआ उसका 5 साल में? कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। चुनाव कभी मुखिया जी उसमें गिरा है? कभी नहीं। नया तालाब का निर्माण हुआ है? नहीं। देखिए, जो भी हम पूछते हैं उसमें नहीं 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 नहीं, हाँ होता तो कुछ अच्छा लगता है। अगर आपको एक ही बात नहीं में आंसर आए, लगातार कट 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 हो तो लगता है रिपोर्टिंग करने में भी अच्छा नहीं लगता है। अगल बगल कहीं पर अगर देहांत होता है तो कभी अंत्योदृष्टि की योजना का क्या लाभ मिला है आपके कहीं पर? हमरे हिसाब से तो कभी किसी को नहीं मिला है। क्या नाम है? अखिलेश कुमार यादव। यादव जी, कहाँ घर है आपका? महारथा। महारथा इसी पंचायत में आता है? महारथा में। मुखिया जी से 5 साल में आप संतुष्ट हैं? नहीं है संतुष्ट? ये संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं संतुष्ट है? इसका आंसर है? हमको कोई लाभ ही नहीं मिला। कोई चीज का लाभ मिल जाता तो हम कह देते जो संतुष्ट है। कोई चीज का लाभ नहीं मिला है? दर्शन नहीं मिला। मतलब हम ये चीज कह सकते हैं कि आपको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है? नहीं मिला है। आपको पशु शेड नहीं मिला है? नहीं मिला है। आपको बकरी शेड नहीं मिला है। आपको आपके इर्द गिर्द में या आपको वृक्षारोपण? नहीं, वृक्षारोपण। कुआं है आपके यहाँ कहीं पर अगल बगल में आपके वार्ड में? घर के बगल में है। घर पर है 2 कुआं। उसके आपके घर पर कुआं है? सफाई उसका हुआ है? कुछ कभी नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज बताइए, जो गीला कचरा घर से निकलता है या सूखा कचरा जो घर से निकलता है उसके लिए ठेला आपके वार्ड में मुखिया जी दिए हैं? कभी नहीं। डस्टबिन दिए हैं मुखिया जी? नहीं। एक भी योजना नहीं। क्या 5 साल में इन मुखिया के कार्य से मैं व्यक्तिगत बात नहीं करूंगा, मुखिया के व्यक्तिगत जिंदगी का बात नहीं कीजिएगा। मुखिया एज ए मुखिया 5 साल में कितना उसको अच्छा मानते, कितना बुरा मानते आप? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देने के लिए चलिए, चाहता आपको हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आज पंचायत का जो नाम एक होता है, जो आज हम लोग ये लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र में ये मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों के बीच कभी कभार टीवी पे देखने के लिए मिलता था, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं जो कि आपने आज मेरे पंचायत का आवाज़ उठाने का काम किया है। बात रहा जो मुखिया जी का, मुखिया जी हम एक बार देखे थे जब पंचायत चुनाव हुआ था। मतलब एक ही बार अभी तक देखे आप? जी। अच्छा। महेंद्र साहू जी मेरे गांव के मुखिया हैं। अच्छा। और मेरे यहाँ आए थे प्रचार। महेंद्र, एक मिनट रुकिए। महेंद्र जी, सुनिए इनकी बात को। सिर्फ आपका दर्शन एक ही बार हुआ है और मुझे तो नहीं हुआ, मैं लेकिन करूंगा आपका दर्शन। बताइए। तो जब मैं घर में था तो 1-2 बार वो जब चुनाव का समय चल रहा था तो उसी टाइम में वो प्रचार प्रसार के लिए आए हुए थे। 5 साल बीत चुका है। 5 साल में मैं अभी तक नहीं देखा हूँ कि वो व्यक्तिगत, हमको तो छोड़िए, कम से कम मेरे टोला में आके किसी व्यक्ति से, गरीब हो या अमीर हो, किसी व्यक्ति से आके वो मिलते, जो जान लेते जो कि क्या क्या परिस्थिति। तो इस सब के लिए उनको आगे आना चाहिए। जहाँ तक बचा, अब मुखिया जी तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनका जो लड़का लोग है तो वो लोग काम करते हैं। क्या काम करते हैं? यही पंचायत का जो काम होता है, हम लोग ऐसा करते हैं जो कि अगर काम करते हैं मतलब मुखिया तो वो है, पिताजी मुखिया है, लेकिन सारा काम पिताजी का वही देखते हैं। अच्छा, वही देखते हैं। हाँ, लेकिन प्रचार में पिताजी आते हैं। अच्छा, काम देखना, काम उनका देखना है, वही आप जो समझिए। हाँ। और सबसे पहले बात तो ये है जो कि जाति पात का एक मुखिया जी चला रहे हैं। हम तो इसको जायज नहीं समझते हैं, क्योंकि जब तक हम अगर जनप्रतिनिधि होते हैं तो मेरा काम बनता है, चाहे वो पंचायत में हो, वार्ड में हो या कहीं और क्षेत्र में हो, जिला परिषद में हो, लोकसभा में, जहाँ पे भी हम चुन के जाते हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है जो कि एक एक जनता मेरा है, उस पे मेरा कर्तव्य बनता है उनको ध्यान में रखते हुए मैं उनको जहाँ दिक्कत हो वहाँ मैं उनका हेल्प करूँ। तो ये तो नाजायज है।
ये 100% नाजायज है। एकदम 100% नाजायज। विकास आधारित बातें होनी चाहिए, जाति आधारित आपकी पंचायत में हो रहा है? जी, जाति आधारित तो हो रहा है लेकिन विकास आधारित कुछ भी नहीं हो रहा है। सबसे पहले ये तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आज हमारे चुनाव का ये मतलब मीडिया कवरेज हो रहा है और हमारी बातों को ऊपर तक पहुँचा जाएगा, जनमानस तक पहुँचेगा। चलिए आपको भी धन्यवाद। जी बहुत। सबसे पहली बात यह है कि आम आदमी, आम पब्लिक को पता नहीं होता है कि सरकारी योजनाएं क्या हैं। हमारे पंचायत में कितनी योजनाएं, आप सैकड़ों से पूछेगा तो 5 को भी पता नहीं होगा। नहीं होता, पता नहीं होता। तो हमारे जनप्रतिनिधि का पहला काम है कि हर व्यक्ति को सबसे पहले ये बताना कि आपके लिए कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं और उनके पास तक पहुंचाना। लेकिन जातिगत राजनीति जब तक होगी ऐसा संभव नहीं है। और हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ एक ही जाति, सभी जातियों में जाति का विशेष प्रकोप होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जीतने के बाद जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं हर एक समाज को देखना चाहिए, हर समाज के लिए काम करना चाहिए। आम आदमी रोटी रोजी के पीछे ही पड़ा रहता है, सरकारी योजनाओं के लिए फुर्सत नहीं होता कि वो ब्लॉक जाए, पंचायत जाए या जिला में जाकर अपना कोई काम। जनप्रतिनिधि का काम होता है कि उनको आर्थिक रूप से ही नहीं, उनको सामाजिक रूप से सबल करना, उनके लिए जो सरकारी योजना है उनको तक पहुंचाना। उन्हें अगर फुर्सत नहीं है तो उनके बदले वो जाकर उनके सारे कामों को, क्रियाकलापों को समापन करे, समाप्ति करे। उसको अब इतना फुर्सत नहीं है, काम छोड़ के वो कैसे जाएंगे बताइए? तो सही बात है। हाँ। तो इसलिए उनको देखना चाहिए, इस स्तर से काम होना चाहिए, तभी समाज का विकास होगा। अगर सिर्फ जातिगत विकास होगा तो कभी समाज का विकास नहीं होगा, सिर्फ जाति का विकास होगा। वो जाति के नाम पे ढकोसला है। कभी भी कोई समाज ऐसा नहीं, जाति के नाम पर आज का इतिहास उठा लीजिए, कभी भी पंचायत हो, चाहे राज्य हो या देश का चुनाव हो, जातिगत राजनीति कर कभी विकास नहीं हुआ, ना हो सकता है। मेरा ओपिनियन है। मैं विशेष जाति से आता हूँ, इसके लिए विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक ही मानना है कि विकास हो, कोई भी जाति जीत का उनका सम्मान है। वही आज मुखिया जी है 5 साल, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं अब उनके पास जाइए तो वो मिलेंगे नहीं। अब 3-4 बेटे हैं तो अभी तो पता चला वो खेत में हल जोतते हैं, मिलते हैं, वो अपना काम करते हैं, अच्छी बात है, उनके लिए मुझे विरोध नहीं है। वो हल जोते, ट्रैक्टर चलाए, कुदाल चलाए, लेकिन मिले तो, जब सरकारी योजना का काम है हमको मिलना तो चाहिए। अब उनके यहाँ जाइए तो कभी बहू मिलेगी, कभी उनकी वाइफ मिलेगी, कभी उनका बेटा मिलेगा। अब ये सबसे बड़ा ट्रेंड आ गया, मुखिया एक होता है। ये नहीं होता कि आप जीते आपका सारा फैमिली मुखिया हो गया। उनके यहाँ तो 5-6 सब मुखिया हुआ, सब मुखिया, जिसको सब मुखिया जी बोलता है। तो ये भावना हटना चाहिए और जातिगत हम विरोध नहीं करते हैं, विकास का होना चाहिए, बस यही मेरा कहना था। और सबसे पहली बात यह है कि इसके लिए हमको सभी समाज को, जब आज जातिगत राजनीति करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कारण क्या पता है, आज भी लोग कम पढ़े लिखे, अनपढ़ हैं और उतने दूरदर्शिता डेवलप नहीं किया, दूरदर्शिता सोच नहीं है। जब ये समाज जगेगा तो सबसे पहले गाड़ी उन्हीं को मिलेगी, उनकी जाति के लोग उन्हें गाड़ी देंगे कि मेरे समाज को धकेलने में सबसे पहला योगदान आप ही लोगों का है, कोई भी समाज हो। इसलिए जातिगत राजनीति नहीं करके समाज का राजनीति करना चाहिए, ताकि हर समाज में समरसता आएगी और सबों का विकास होगा। अच्छा, एक चीज, आप युवा है, आपकी जो नज़र है वो विकास की तरफ ज़्यादा है। इन 5 साल में चमेली में क्या विकास हुआ और परी में क्या विकास, क्योंकि तुलना हम करें तो विकास कहाँ ज़्यादा? देखिए, वोट आधार से विकास, वोट की राजनीति के आधार से विकास मूलतः वहाँ हुआ है और जिसकी आवश्यकता थी वो हो, उसके लिए मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन सब जगह सबों का समान भाव होना चाहिए। जनप्रतिनिधि हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं, जैसे हमारे माँ पिताजी होते हैं, सभी बच्चों के लिए समान होते हैं, उसी प्रकार से हमारे जनप्रतिनिधि कम से कम सबों के लिए समान विकास करे। अब यहाँ पे कोई नई स्कीम लाए, ये नहीं पुरानी स्कीम जो है सरकार का पेंशन मिल जाना, इंदिरा आवास, ये विकास नहीं है। हम गांव के लिए अलग मैदान चाहते थे, उनके प्रति कभी समर्थन नहीं किया। मैदान अभी इस गांव को अभी तक नहीं मिला। इसके लिए हमने बैठक भी बुलाया था, उनके बेटे को बुलाया था, उनको बुलाया वो नहीं, उनके बेटा है। गाँव के जितने भी व्यक्ति थे, हमारे चाचा जी सब उपलब्ध थे, सबों ने कहा फुल योगदान देंगे, लेकिन उसने योगदान से हो नहीं सकता है, क्योंकि सरकारी स्तर पर मैंने हमारे माननीय मंत्री जी को भी सामने मुद्दा उठाया। मंत्री जी ने कहा कि आश्वासन दिया कि मैदान बनेगा, लेकिन इसके लिए किसी को दाता को जमीन देना होगा, जो कि आज आप लोग एक रुकेंगे, आप लोग जमीन कहीं उपलब्ध कराए हैं? जमीन मेरे नजर में कुछ है, लेकिन उनसे बात करना, वो व्यक्ति बोले थे कि जमीन मिल सकता है, लेकिन हमारा आपसी बंटवारा है, उसमें सबों को बताना होगा, सबों राय बनाना होगा, एक राय बना। उनके दरवाजे पे गए थे, अगर ग्रामीण स्तर से समाज में कमेटी बनाकर जाया जाए, मुखिया जी के साथ जाया जाए, अगर उनका समूल योगदान मिलता, और वो बोलते हैं मेरा अप्रोच बहुत दूर दूर तक है, बहुत दूर दूर तो नेता सबसे जान पहचान रखते हैं, तो उनको अप्रोच बनाना चाहिए था। सबसे बड़ी विकास की ये है, हमारे गांव में मैदान नहीं है, इसके लिए मंत्री जी की बात कर रहा था, मंत्री जी ने बोले कि मैं सारे फंड दिलाऊंगा, लेकिन कोई दाता तो हो जमीन के लिए। हम बोले कि पूरे गांव में चंदा कर लिया जाए, क्योंकि आज से इससे बड़ा अभिशाप नहीं हो सकता है, क्योंकि आज के जमाने में ग्राउंड नहीं है। ब्रह्मदेव, थोड़ा सा जोर से बोलिए। ब्रह्मदेव तांती। अच्छा, मुखिया जी से भेंट मुलाकात होता है आजकल? नहीं। कितना दिन से नहीं हुआ? क्या नाम है? ये गमछा देखते हैं, बिहारी है। अच्छा, बिहारी का, देखिए बिहारी का गजब का पहचान है गमछा, और उसमें भी जो ये कलर है ना, ये किसी खास चीज का कलर है। ठीक है, नाम क्या है? अच्छा, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। कौन क्लास में? तो ये वोटर कार्ड में नाम आ गया है, वोट डालते हैं। पहला बार डालेंगे कि पहले? अच्छा, पहला बार डालेंगे, जब पूरे जज्बा के साथ वोट डालना है। पूरा मुखिया को चेंज करना कि यही मुखिया अच्छा है।
क्यों चेंज करना है? अच्छा कटुआ है, मतलब पढ़ा लिखा को आप मुखिया चाहते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए। हम आपको इंस्टाग्राम पर भी मिलेंगे, हम आपको ट्विटर हैंडल पर भी मिलेंगे, यानी कुल मिला के ये कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर जनलोक उपलब्ध है। इस सेगमेंट को यहाँ खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि मैं किसी पंचायत में जब जाता हूँ तो ग्राउंड जीरो से ही रिपोर्टिंग करता हूँ। स्टूडियो में बैठ के जनलोक न्यूज की टीम की बात नहीं होती है, हम समीक्षा नहीं करते हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं। आज के इस कार्यक्रम को, इस सेगमेंट को यहीं पर खत्म करते हैं। कैमरामैन भास्कर के साथ मैं रोशन, सहरसा, बिहार से। जय हिंद।